और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट बरकरार है। अति खराब की श्रेणी में इस समय दिल्ली की आबो हवा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दीपावली के बाद से लगातार लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी कई समस्याएं हो रही है। बेहद खराब की श्रेणी में दिल्ली की हवा और कई इलाकों में AQI 300 के पार। 2 दिन बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। तो 2 दिन बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो नजर आ रहा है छटा हुआ, वो कोहरा नहीं है बल्कि पॉल्यूशन की चादर है। 2 दिन में के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन क्या ये बारिश हो पाती है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई इलाकों में AQI 300 के पार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोनू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा सोनू के पास हम चलते हैं। सोनू, देखिए 2 दिन का अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है, लेकिन कितनी संभावना इसकी नजर आ रही है, क्योंकि अलर्ट इससे पहले भी जारी किया गया था। देखिए, जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की चादर से दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है, तो ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। गले में खराश, आंखों में जलन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। जो लोग सुबह को मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वो सुबह को ना निकलें, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं जिनको सांस की समस्या है उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और जो दिल्ली एनसीआर को अपनी चादर में लपेटे हुए है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जी, हालांकि आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, अगले 2 दिन में बारिश हो सकती है। अगर बारिश होगी तो काफ़ी हद तक लोगों को पोल्यूशन से राहत मिलेगी। जी। बिल्कुल सोनू, देखिए इस बार दीपावली जो है वो काफी जल्दी आ गई। ऐसे में लोगों की जो धान की फसल है वो भी अभी तक जली नहीं है। आप बने रहिए सोनू, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब धान की फसल भी जलाई जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, चाहे बात हरियाणा की करें, पंजाब की करें, तब क्या हाल होगा? क्योंकि दीपावली के बाद इतना प्रदूषण बढ़ चुका है और तब क्या तस्वीर होगी, ये बड़ा सवाल। AQI को भी आपको समझा देते हैं कैसे आंका जाता है। 51 से लेकर अगर 100 तक की बात करें तो ये AQI संतोषजनक माना जाता है। और इसके साथ ही अगर बात हम 101 से लेकर 200 तक के AQI की हम करें तो ये मध्यम प्रदूषित होता है। और साथ ही 201 से लेकर 300 तक के AQI की हम बात करें तो ये खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी। 301 से लेकर 400 तक के AQI की अगर हम बात करें तो ये बहुत खराब की श्रेणी में है। 401 से 500 तक की अगर श्रेणी की हम बात करें तो गंभीर की श्रेणी में ये जो AQI है ये आता है। गंभीर मतलब बेहद खराब स्थिति। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक भारत में दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाकई अभी तक इनसे निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ओवैस अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनू हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा तरुण भी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। तरुण, आपके पास आना चाहूंगी। इस समय अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा की यहां पर इस समय क्या कुछ स्थिति है, कितना AQI है? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से दीपावली पे तेज गति से जिस पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने के साथ साथ लोगों को परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई है। जो मॉर्निंग वॉक पर जाते थे बुजुर्ग या महिला, छोटे बच्चे, उन्होंने भी जाना बंद कर दिया है। लगातार जिस तरह पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन पटाखे की आड़ में धड़ल्ले से अवैध पटाखे बेचे गए हैं और आतिशबाजी हुई थी। प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, पानी का छिड़काव करा रहा है, लेकिन इकाइयों जो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पूरी तरीके से सांसों पर संकट जो कहीं ना कहीं मंडराता नजर आ रहा है, सांसों में जहर घुल रहा है। तस्वीरें हम एक बार आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं, हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां लगातार आप देखेंगे पॉल्यूशन का स्तर आसमान में सफेद चादर है। और पूरी तरीके से जो सुबह के समय जो बच्चे हैं स्कूल जो जाते हैं या फिर बुजुर्ग हैं, अगर मॉर्निंग वॉक पर भी जा रहे हैं तो वो लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही लगातार प्रशासन की भी अपील है, बचाव रखें, बचाव करें, डॉक्टरों से सलाह लें,
क्योंकि आंखों में भी अब जलन होने लगी है, गले में समस्या होने लगी है। लोग लगातार डॉक्टर की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तेजी से जिस तरह के पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है, तो लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं सांसों पर संकट बरकरार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो सांसों पर संकट यहाँ पर बरकरार है। और इसी के अलावा हमारे साथ ओवैस अली भी बने हुए हैं। ओवैस के पास हम चलते हैं। ओवैस, इस समय तस्वीर क्या है प्रदूषण को लेकर? बड़ा सवाल ये कि प्रदूषण जैसे जो हमारे मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में उतना जोर उनमें नहीं होता है, चुनावों में उतना जोर नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यही मुद्दे सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, देखिए ख़ास तौर से अगर दिल्ली की बात की जाए तो ख़ास तौर से दिल्ली वालों के लिए सांस लेना दुश्वार हो चुका है, क्योंकि आपको आसमान के ऊपर जो सफ़ेद रंग की चादर नज़र आ रही है वो पूरी प्रदूषण से लिप्त है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे से 50 मीटर की दूरी पर आपको इंडिया गेट नज़र आ रहा होगा, लेकिन इंडिया गेट की जो तस्वीर है उसको देखने के लिए लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल सफ़ेद परत की जो चादर है प्रदूषण की उसमें पूरी तरह से ढकी हुई है। 50 मीटर की दूरी पर है, लेकिन तस्वीर साफ नज़र नहीं आती है। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रपति भवन की तो मुश्किल से ये भी 70 मीटर की दूरी पर है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते। तस्वीर बिल्कुल साफ आपको दर्शा रही होगी कि अभी भी, क्योंकि 9:10 हो चुके हैं और जो प्रदूषण की सफ़ेद रंग की पूरी चादर है उससे पूरी तरह से राष्ट्रपति जो भवन है पूरी तरह से लिप्त हुआ है, यानी कि नज़र नहीं आ रहा है। और लोग जो यहाँ पर सुबह को मॉर्निंग वॉक करने के लिए ख़ास तौर से आते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनको सांस लेने में दुश्वारी अभी से होना शुरू हो गई है। और हरियाणा और पंजाब के अंदर में अब पराली जलना शुरू हो गई है, तो बहरहाल सी बात है कि कहीं ना कहीं एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। और आज भी सुबह 7:40 की अगर बात की जाए तो एक्यूआई का स्तर 351 था, यानी कि थोड़ी देर के बाद अगर इस पर नज़र डाली जाएगी तो लगभग 400 के पार हो जाएगा। स्थिति आज ही की नहीं है, बल्कि आज से पहले भी लगभग 400 के पार एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।